शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने इस केस को सुना। 2024 LHC 2111। नाज़रीन इकराम, ये रिट पिटिशन नंबर 50/2024 है। मोहम्मद मारूफ एंड अदर्स वर्सेस मुसम्मात मरियम फ़ारूक एंड अदर्स। नाज़रीन इकराम, इस केस के फैक्ट्स की जब हम बात करें तो ये बड़ा एक अपनी नवीयत का डिफरेंट केस है। वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स अलॉन्ग विद हिज मदर रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, डॉरी आर्टिकल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, करेंसी इन द form of euro documents as well as alternate price, and pleading the petitioner who are his paternal uncles, यानी चचाओं एंड हिज ग्रैंडफादर, और चचाओं के ख़िलाफ़ और दादा के ख़िलाफ़ जो है वो केस किया कि मेरी वालदा का जो है वो डॉरी आर्टिकल्स, जहेज़ का सामान, हमारा गोल्ड, हमारी जो करेंसी थी यूरो में, और हमारा जो खर्चा है वो हमें दिया जाए। ज़ाहिर है उसकी माँ भी ज़ाहिर है वो साथ ही थी, मरियम फ़ारूक जिसका नाम इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने पार्टी किसको बनाया? पैटर्नल अंकल को, चचाओं को और दादा को, हु पास्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द फैमिली कोर्ट इन द अरे ऑफ डिफेंडेंट्स। उनको जो है ना वो दादा जो था वो फौत हो गया, अभी केस चल रहा था। द सूट वाज डिक्रीड, सूट डिग्री हो गया। द पिटिशनर प्रेफर्ड एन अपील वेयर एज द रिस्पोंडेंट आल्सो चैलेंज द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द फैमिली कोर्ट थ्रू अ सेपरेट अपील। However, both the appeals were dismissed by the way of impugned consolidated judgment. Hence, this petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. दोनों ने अपीलें कर दी अपने अपने मामलात के लिए, जो कि डिसमिस हो गई। अब यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है इशू वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। Whether in case of death of father, responsibility of maintaining the minor child shift upon his close relative including paternal uncle। क्या बाप के मरने के बाद बच्चों का जो नाबालगान का खर्चा उनके चचाओं के ऊपर पड़ जाता है, क्लोज रिलेटिव पे। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस सेक्शन 9 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 वाज अमेंडेड थ्रू मुस्लिम फैमिली लॉ अमेंडेड एक्ट 2015 एंड सब सेक्शन 1A वाज एडेड। सेक्शन 9 जो था मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, उसको अमेंड किया गया था 2015 में, सब सेक्शन 1A उसमें ऐड किया गया था। सेक्शन 17A ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है was also substituted through Family Code Amended Act 2015 so as to safeguard the rights of wife and children during pendency of the suit। जब तक सूट पेंडिंग हो, दावा जो है वो अभी उसका फ़ैसला ना हो, तो उस दौरान तक बीवी की और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना एक शिक शामिल की गई थी 17A की। इफ़ द प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट बाय द डिजीज़ grandfather have devolved upon minor orphan grandchild and his paternal uncle, and these are under possession of the paternal uncle who is deriving benefits therefrom, then such uncle has responsibility towards minor। अगर जो दादा के फौत होने के बाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा चचा उठा रहे हों, तो फिर अपने भतीजियों की जो है वो मेंटेनेंस का खर्चा जो है, मेंटेनेंस जो है, नानो नफ़का जो है वो अदा करना फिर पैटर्नल अंकल्स की ज़िम्मेदारी है। देयर इज़ अ कमांड बाय द अलमाइटी अल्लाह इन सूरह 6 अल-अनाम आयत 152 प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्फन। क्या है जनाब? जो यतीम हैं उनके जो हैं वो जो सामान है, प्रॉपर्टी है, माल है, उसको इस्तेमाल मत करें। एज द पैटर्नल अंकल इज डिराइविंग बेनिफिट फ्राम द प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्राम हिज फादर ग्रैंडफादर ऑफ माइनर ऑर्फन। जो माइनर ऑर्फन है, नाबालग यतीम है, उसके दादा की प्रॉपर्टी से फ़ायदा चचा उठा रहे हैं, सो ही इज़ लाइबल टू पे द मेंटेनेंस टिल हैंडिंग ओवर द शेयर ऑफ द माइनर ऑर्फन ग्रैंड चाइल्ड इन द स्टेट लेफ्ट बाय द डिजीज ग्रैंडफादर। तो जब तक वो इसका हिस्सा नहीं देते, पोते को जो हिस्सा मिलना है दादा की प्रॉपर्टी में से, उस वक्त तक वो मेंटेनेंस लाजमी दें पोते अपने भतीजे को।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि एज द पैटर्नल अंकल इज ड्राइविंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर ग्रैंडफादर ऑफ द माइनर ऑर्फन, so he is liable to pay the maintenance still handing over the share of the minor orphan children. If the minor had no property or the income from his properties insufficient to meet his needs after its possession has been handed over to him, the paternal uncle would be liable to pay 2/3 of the maintenance fixed by the court on account of kinship, and rest of 1/3 would be contributed by the mother of such minor. तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी, इफ़ द माइनर हैड नो प्रॉपर्टी और द इनकम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इज insufficient to meet his her needs after its possession has been handed over to him. माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है या उसमें से कोई आमदनी नहीं हो रही, जो अगर हो रही है तो वो थोड़ी है, उनकी जो मामलात हैं बच्चे के मामलात चलाने के लिए, तो फिर 2/3 हिस्सा जो है ना मेंटेनेंस का वो अदा करे जो है उसके चचा पैटर्नल अंकल, और 1/3 जो है डेट शुड बी वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर ऑफ सच माइनर। 1/3 हिस्सा जो है वो आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूटेड बाय मदर ऑफ सच माइनर जो है वो होना चाहिए, यानी 2/3 हिस्सा चचा दे दे और 1/3 हिस्सा जो है माइनर की मदर जो है ना वो करे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द माइनर चाइल्ड शिफ्ट्स अपॉन हिज क्लोज रिलेटिव इंक्लूडिंग द पैटर्नल आंट। तो कंक्लूजन इस जजमेंट का ये निकला है जनाब कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, फादर की वफ़ात के बाद जो बच्चे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो क्लोज रिलेटिव पर चली जाती है, इंक्लूडिंग पैटर्नल अंकल पर भी। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।